नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शक्य है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शक्य के चैनल पर। आप सभी प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज 14.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर हम आज करने वाले हैं 4। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 4, हमारी जो प्रश्नावली है वो है 14.2, यानी कक्षा 10वीं की आपकी ये जो प्रश्नावली है 14.2, तो जिसका क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हम इसके अंदर आज की इस क्लास के अंदर निकालेंगे माध्य, यानी कि जिसे हम बोलते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें दे रखा है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि इसमें हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। यानी कि हमारा जो पहला कॉलम वो है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है आपको ग्रुप में 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। यानी कि इन सभी में क्या है, 5-5 का अंतर दिया हुआ है। तो यानी कि ये आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे ये ग्रुप दे रखे हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, यानी प्रत्येक शिक्षक पर विद्यार्थियों की कितनी की संख्या है। तो यहाँ आपको ग्रुप दे रखे हैं 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। इसके बाद दे रखा है यहाँ पे देखो आगे संघीय क्षेत्रों की संख्या, यानी जो हमारे संघीय क्षेत्र है उनमें, तो उनकी संख्या क्या क्या दे रखी है। तो यहाँ पे संघीय क्षेत्रों की संख्या देखो दे रखी है, सबसे पहले 3, उसके बाद 8, उसके बाद 9, फिर 10, फिर 3, उसके बाद 0, फिर 0 और लास्ट में कितना दे रखा है, 2। अब यहाँ पे बात आती है कि जब भी हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ता है, जो हमें अखंडित श्रेणी में ये जो वर्गांतर दिए होते हैं, इन वर्गांतरों से हमें क्या निकालना होता है, मध्यमान, जिसे हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो मध्यमान यानी x। तो x कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, x। तो मध्यमान, तो मध्यमान निकालने का तरीका मैंने पहले वाली कक्षाओं में बताया था आपको कि मध्यमान निकालने का क्या सूत्र होता है। देखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मध्यमान, जिसे क्या बोलते हैं, x। तो इसका सूत्र होता है यहाँ पे, तो किसी भी ग्रुप के अंदर क्या होती है, एक निम्न सीमा होती है और दूसरी क्या होती है, उच्च सीमा। तो यहाँ हम लिखेंगे निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा भाग 2। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा भाग 2, यानी ये तो आपकी क्या है, निम्न सीमा दे रखी है, उसके बाद ये क्या दे रखा है आपको, उच्च सीमा। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 15 और 20 कितने हो गए यहाँ पे, 35। तो 35 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17.5। तो यानी कि हमारा मध्यमान पहला कितना आ गया, 17.5। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो 20 और 25, तो 20 और 25 कितने हो गए आपके यहाँ पे, 45। कितने हो गए, 45। तो 45 को जब हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 22.5। तो जब 45 को 2 से भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 22.5। तो यानी कि हमारे पास अब ये देखो मध्यमान 2 हमने निकाल लिए, पहला आ गया हमारे पास 17.5 और दूसरा आ गया हमारे पास 22.5। अब यहाँ पे देखो बात आती है, एक और तरीका होता है इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने का। तो देखो 17.5 और 22.5 में कितने का अंतर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 का अंतर दिया हुआ है। तो यानी 17.5 और 22.5 में कितने का अंतर दिया हुआ है, 5 का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब 5 का अंतर है तो इससे आगे भी कितने का अंतर होगा, 5 का अंतर होगा। तो 22.5 में हम कितना जोड़ देंगे, 5। तो 22.5 में जब हमने 5 जोड़ा तो ये कितना हो गया आपका, 27.5। यानी कि जब 22.5 के अंदर हमने कितना जोड़ा, 5, तो ये हो गया आपका 27.5। अब 27.5 में भी 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर वो 32.5। 32.5 के बाद 5 और जोड़ा तो 37.5, फिर उसके बाद 42.5, उसके बाद 47.5, उसके बाद 52.5। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, ये आपका जो मध्यमान है वो निकाल सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे शर्त ये है कि जब हम मध्यमान निकाल रहे हैं तो अगर उनके अंदर अंतर क्या है, समान है, तो ये जो वर्गांतर है इनके अंदर भी अंतर समान होना चाहिए। अगर इनके अंदर अंतर समान है तो ही क्या है, मध्यमान में भी अंतर समान आएगा। तो इस प्रकार से क्या है, हम थोड़ा सा इसको जल्दी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे अगर अंतर समान है, यानी कि इन वर्गांतरों के अंदर, तो मध्यमान में भी क्या होगा, अंतर समान ही आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। जो तो आगे हमारा जो कॉलम बनता है, देखो इस कॉलम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सूत्र लिख लेंगे। तो हमारा सूत्र क्या होता है, देखो हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे, माध्य यानी समांतर माध्य। तो यहाँ पे कौन सी विधि से हम इसको ज्ञात करेंगे, पग विचलन विधि से। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, जिसमें आपकी पहली विधि आती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी आती है जिसमें कल्पित माध्य विधि जिसे कहते हैं, या जिसे अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं, और तीसरी आती है आपकी पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड।
तो तीसरी विधि क्या है आपकी, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से समांतर माध्य बराबर, तो इसका सूत्र हो जाएगा देखो x बार, तो x बार यानी कि समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई बटे में क्या लिख देंगे हम, सिग्मा एफ, और गुना किससे कर देंगे हम, आई से इसका क्या कर दिया जाएगा, गुना कर दिया जाएगा। तो ये आपका सूत्र बन जाएगा क्या, कि समांतर माध्य जो कौन सा, पग विचलन विधि से। तो इसका सूत्र हो जाएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई बटे सिग्मा एफ, और गुना में क्या लिख देंगे अपने, आई लिख देंगे। इसके बाद देखो अब जो हमें चाहिए यहाँ पे क्या, सबसे पहले डी एक्स आई, तो यानी कि डी एक्स आई चाहिए। तो इसको डी एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारा एक कॉलम बनेगा जिसका नाम क्या है, डी एक्स। तो डी एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले कॉलम डी एक्स। तो डी एक्स बनाने का क्या तरीका होता है, देखो मैंने आगे लिख रखा है यहाँ पे x माइनस ए। तो जब x में से क्या घटा दिया जाता है, a को घटा दिया जाता है, तो क्या आ जाता है आपका यहाँ पे dx का कॉलम आ जाता है, यानी कि dx की संख्या आ जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पर हम देखो क्या देखेंगे, dx बराबर x माइनस ए। तो a का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। तो a हमने क्या किया था, जब हमने इसके अंदर अप्रत्यक्ष विधि की थी, अप्रत्यक्ष विधि का मतलब जो कल्पित माध्य विधि की थी, तो कल्पित माध्य विधि के अंदर भी हमने क्या किया था यहाँ पे, तो कल्पित माध्य विधि के अंदर भी हमने क्या निकाला था, dx निकाला था। तो dx निकालने का क्या तरीका था, x माइनस ए। तो a का मतलब था एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य। तो यहाँ पर अब देखो हमने a कितना मान लिया। अब a मानने के लिए मैंने बताया आपको a का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। कुछ भी आप मान सकते हो, यानी जीरो से लेकर आप चाहे लाख मान लो, 10 लाख मान लो, करोड़ मान लो, कुछ भी आप संख्या मान सकते हैं। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, तो जो हमें मध्यमान दे रखा है, क्योंकि हमें क्या होता है कि dx निकालने के लिए x में से घटाना होता है a को, तो मध्यमान x जो है हमारा, तो इसके अंदर क्या है, अपने कोई भी एक बीच की संख्या रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कौन सी आपको बता दी, यहाँ पे ये आप रख लेना 37.5। तो हमने क्या रख लिया, a का मान कितना, 37.5। तो जब हमने a का मान 37.5 रख लिया, तो अब हमारा सूत्र क्या है, x माइनस ए, यानी x में से क्या घटेगा, a का मान। तो 17.5 में से 37.5 घटाया तो पहले क्या आ जाएगा अपना 20, वो भी किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये देखो 17.5 छोटी संख्या है और 37.5 क्या है, बड़ी संख्या है। तो जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो यहाँ पे क्या आता है, ये मान जो होता है वो माइनस में आता है। इसके बाद देखो अगला कॉलम क्या होगा, तो अगला कॉलम होगा आपका 22.5, यानी नेक्स्ट जो आपकी संख्या होगी। तो 22.5 में से कितना घटाओगे आप, 37.5। तो मेरे प्यारे साथियों 22.5 में से हमने 37.5 घटाया तो कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का 15, क्योंकि यहाँ भी छोटी में से क्या हो रही है, बड़ी संख्या घटाई जा रही है। इसके बाद देखो 27.5 में से 37.5 गए तो माइनस का कितना बच गया यहाँ पे, 10। फिर 32.5 में से 37.5 कितना, माइनस के 5। उसके बाद जब 37.5 में से 37.5 घटाओगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो जब एक जैसी रकम होगी, यानी 37.5 में से क्या घट रहा है आपका, 37.5 ही घट रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये शून्य यानी कि जीरो आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, जीरो। फिर 42.5 में से 37.5, अब देखो बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी तो क्या आएगा, ये यहाँ पे प्लस का 5 आएगा। अब इस संख्या के पीछे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या जो होती है जिसके पहले निशानी होता है तो वो किसकी होती है, हमेशा प्लस की। उसके बाद देखो 47.5 में से कितना घटा दिया हमने, 37.5। तो 47.5 में से 37.5 घटाया तो कितना आ गया यहाँ पे, 10 आ गया। इसके बाद जो लास्ट आएगा वो 52.5 में से कितना घटाया जाएगा, 37.5। तो यहाँ ये जो लास्ट कॉलम आ जाएगा हमारा, यानी कि लास्ट संख्या आ जाएगी हमारी कितनी, 15। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये जो हमने dx का कॉलम निकाला तो ये आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके अंदर आगे देखो, तो आगे देखो ये क्या कहता है, तो अपने को सूत्र में चाहिए dxi। तो dxi के लिए हमने dx तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉलम dxi। तो dxi हम कॉलम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जब dxi कॉलम निकाला जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, एक i के रूप में ऐसी संख्या मानी जाती है जिसका इसमें क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए और एक सिंगल डिजिट में हमें क्या हो जाए, कोई संख्या प्राप्त हो जाए। सिंगल डिजिट का मतलब जैसे एक एक अक्षर के रूप में, जैसे यानी कि हम जिसमें 2 अक्षर ना हो, सिर्फ एक ही अक्षर हो, तो ऐसी संख्या हमें क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो हमने क्या मान लिया इसके अंदर, देखो i बराबर कितना, 5 मान लिया। तो अब हमने यहाँ पे जब i बराबर 5 मान लिया तो अब क्या होता है, dxi का क्या तरीका होता है कि जो dx होता है उसमें i का भाग दिया जाता है। तो dx देखो सबसे पहले कितना है, 20। तो 20 में जब i यानी कि i हमने कितना माना, 5, तो जब 5 का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सबसे पहले देखो dxi 5 का भाग दिया हमने 20 पे, तो 5 चौका कितना होता है, 20। इसके बाद देखो 5 यानी 15 को कितने से भाग दिया, 5 से, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 5 3 15, फिर 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, फिर 5 एकम कितना, 5, और 0 पर करोगे तो क्या आएगा, इसका 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 5 के पहाड़े में देखो 1 पर जाएगा तो 5 एकम 5 प्लस का आ जाएगा, क्योंकि ये रकमें किसकी है, प्लस की है। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 5 3 कितना हो जाएगा,
15। तो ये कॉलम हमने निकाल लिया कौन सा, यहाँ पे DXI का। तो DXI का कॉलम हमने निकाल लिया। ये देखो माइनस के अलग आ गए यहाँ पे और प्लस के अलग आ गए। अब हमें देखो यहाँ पे सूत्र में क्या चाहिए, FDXI। तो F और साथ में क्या है DXI। तो DXI का किससे गुना कर दोगे आप, ये संघीय क्षेत्रों की संख्या जिसको हमने क्या मान लिया यहाँ पे F मान लिया। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अब हमने क्या मान लिया, इसको F मान लिया। तो संघीय क्षेत्रों की संख्या हमने क्या मान ली, F। तो F को गुना कर दोगे आप DXI से। तो देखो हम गुना कर देते हैं यहाँ पे, 3 का 4 से किया तो 3 चौके कितना हो गया 12, 8 तिया कितना हो गया 24, किसके माइनस के, क्योंकि माइनस से गुना हो रहा है। उसके बाद 9 दूनी कितना हो गया 18 माइनस का, 10 को 1 से किया तो माइनस का कितना आ जाएगा 10 एकम 10। 3 को देखो 0 से किया तो क्या आ गया 0। उसके बाद 0 को 1 से किया तो कितना आ गया 0। उसके बाद 0 को फिर 2 से किया तो कितना आ गया 0। उसके बाद 2 को 3 से किया तो कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। तो यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया अब FDXI। तो यानी DXI को जब हम गुना कर देते हैं किससे, F से, तो हमारा कॉलम क्या बन जाता है DXI। तो इसके बाद अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे सूत्र लगा रखा है। तो इसके बाद अब देखो ये जो FDXI है इसमें हमें चाहिए क्या, देखो सिग्मा FDX। सिग्मा का मतलब क्या होता है, इस कॉलम का जोड़। तो इसका जोड़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो माइनस के मान है इनका अलग जोड़ निकालना पड़ेगा और जो प्लस के मान है उनका अलग। तो माइनस का जोड़ देखो 12, 24, 18 और 10 जोड़ा तो कितना आ गया ये 64। उसके बाद ये देखो 0, 0 और ये क्या है अकेला 6, तो प्लस का कितना आ गया 6। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आएगा, तो प्लस के 6 है माइनस के 64 है। तो 64 में से 6 घटा दोगे तो माइनस के कितने बचेंगे 58, क्योंकि रकम किसकी बड़ी है माइनस की। तो यानी कि माइनस के कितने आ जाएंगे यहाँ पे 58, यहाँ पे आपके आ जाएंगे। तो माइनस के कितने आ जाएंगे यहाँ 58। अब देखो इसको क्या है कि हम सूत्र के अंदर मान रख देते हैं। तो हमने सूत्र क्या लिखा है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FDXI बटे सिग्मा f गुना i। तो अब देखो a कितना है हमारा, देखो हमने माना था 37.5, ये देखो तो ये लिखा हुआ a बराबर कितना 37.5। तो 37.5 प्लस अब क्या सिग्मा FDXI अपना कितना है माइनस का 58। तो माइनस का 58 यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो हमने क्या रख लिया यहाँ पे माइनस का 58। भाग किससे देना आपका सिग्मा f से। तो सिग्मा f का योग जो हमने कर रखा है वो कितना है 35। तो 35 यहाँ पे लिख लिया गुना i का मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे i माना देखो कितना 5। तो यहाँ पे कितना रख लिया हमने 5। अब इसको क्या कर दिया हमने, देखो किसी पाड़े से काट दिया, तो यानी 5 के पाड़े से काट देते तो 5 एकम 5 हो जाएगा और ये 35 कट जाएगा कितने पे 7 पे। तो 7 5 कितना हो गया ये 35। तो 7 के पाड़े से या 5 के पाड़े से हमने क्या कर दिया, इसको काट सकते हैं। तो 5 एकम 5 और 7 5 कितना हो गया 35। उसके बाद देखो अब भाग देना है माइनस के 58 को किससे 7 से। 37.5 वैसे के वैसे लिख लोगे 37.5। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस और जब माइनस यानी कि एक जैसे निशान नहीं होते तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ आपका माइनस का निशान। जब 58 को आपने 7 से भाग दिया तो यहाँ पे क्या आ गया 8.2857, यानी कि जब हम भाग देंगे इसको तो यहाँ पे क्या आएगा 8.2857, ये आपकी रकम आएगी। जब आप किसको भाग दोगे, जब आप माइनस के 58 को यानी 58 को भाग दोगे 7 से तो आपका आएगा 8.2857। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो अब ये जो 8.2857 है तो ये देखो दो रकमें छोड़ दी हमने, 2 8 ये छोड़ के। उसके बाद आगे जो रकमें देखो आपकी 50 से ज्यादा है, यानी कि ये जो दो रकमें ये 50 से ज्यादा है, यानी ये क्या है 57 है। तो ये जो पिछली संख्या है इसको हम क्या है अगली संख्या के रूप में बदल सकते हैं, यानी 8.29 के रूप में हम क्या कर सकते हैं इसको बदल सकते हैं। तो यानी 8.29 तो ये इसके रूप में बदल सकते हैं, इसलिए हमने क्या बदल दिया इसको, देखो 8.29 के रूप में क्या कर दिया इसे बदल दिया। तो अब देखो 37.5 में से कितना घटाना है 8.29। तो जब आप 37.5 में से कितना घटाओगे आप 8.29 घटाओगे तो आपका बचेगा 29.21, यानी कितना बचेगा आपका 29.21। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अब आपका क्या बचेगा 29.21। तो 29.21 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। तो 29.21 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, यानी इसे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे हमारा आंसर लिख देंगे। तो ये था आपका देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 4, और प्रश्नावली कौन सी थी 14.2 कक्षा आपकी 10वीं की, जिसका मैंने आपको क्या निकाल के बताया भी समांतर माध्य। यानी इसके अंदर क्या निकालना था आपको माध्य निकालना था, लेकिन इसमें कोई विधि नहीं कही गई थी, यानी कि कौन सी विधि से निकालना है। तो जो हमें उचित लगती थी यानी जो हमें अच्छी लगती थी उस विधि से हमने कर दिया। तो हमने कौन सी विधि से किया ये, तो मैंने लिख दिया पग विचलन विधि से समांतर माध्य। तो तीसरी विधि हमारी थी पग विचलन विधि से समांतर माध्य। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये आपको क्लास समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर करके, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं जो भी आपके कक्षा 10 में उन सभी के साथ आप इसे शेयर कर देना।
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लाभ है वो उन आपके जितने भी साथी हैं उन्हें सभी को मिलता रहे। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।